दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे सुखनी दुखनी दो बहनों की जितिया व्रत की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सुखनी दुखिया दो बहनें थी। सुखनी जो कि नाम के अनुसार सुखी और दुखनी अपने नाम के अनुसार दुखी। दोनों एक ही पिता की औलाद थी, लेकिन दोनों की माता अलग अलग थी। दोनों एक राजा की पुत्री थी और एक राजघराने में जन्म लिया था। फिर भी दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक राजा थे, उनकी एक रानी थी। काफी दिनों के बाद राजा के घर में संतान हुई, जो कि एक पुत्री थी। राजा और राजमहल में खुशियां दौड़ गई, लेकिन ये खुशियां कुछ ही पल की थी। पुत्री को जन्म देने के बाद रानी स्वर्ग सिधार गई। महल में मातम छा गया। अब राजा को अपनी कन्या से नफरत हो गई कि इसी को जन्म देने के कारण उनकी रानी उन्हें छोड़ गई। इसलिए यह अभागन है और मेरी रानी को खा गई। और राजा ने कहा कि वह कभी भी जिंदगी में इस लड़की की शक्ल सूरत नहीं देखेगा। राजा को अपनी पुत्री से ही नफरत हो गई। अब सब लोगों को उस छोटी सी बच्ची से बड़ी हमदर्दी थी कि देखो, एक तो माँ चली गई और पिता का भी बेचारी के प्रति ऐसा व्यवहार है। सभी महल में और जो भी दास दासियां थे सब उसे मिलकर दुखनी कहने लगे कि बेचारी बड़ी जन्म से दुखिया है, तो उसका नाम दुखनी पड़ गया। अब राजा के मंत्रियों ने राजा को समझाया कि देखो, इसमें बच्ची का क्या दोष है, उसे तो माँ चली गई है और राजा साहब पिता होकर आपने भी मुंह मोड़ लिया, तो उस बच्ची का क्या होगा। लेकिन राजा ने किसी की नहीं सुनी। दुखनी दासियों के हाथों पलने लगी और राजा ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी रानी आ गई। समय धीरे धीरे बीत रहा था। दूसरी रानी भी गर्भवती हो गई और उसने भी एक लड़की को जन्म दिया। महल में खुशियां मनाई गई। राजा भी बड़े खुश थे। सुखनी उसका नाम रखा गया, क्योंकि उसके आने से महल में बड़ी जो खुशियां छा गई थी। राजा भी खुश थे और रानी भी। अब अपनी बेटी होने के बाद रानी दुखनी को तो पहले से ही पसंद नहीं करती थी। राजा तो उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। बिना माँ की बच्ची राजा और रानी की उपेक्षा का शिकार रहती थी। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे। सुखनी भी दुखनी को पसंद नहीं करती थी। हमेशा सुखनी अच्छा अच्छा खाती, अच्छा अच्छा पहनती, एक राजकुमारी की तरह जिंदगी जी रही थी और दुखनी बेचारी जो भी मिलता उसे खा लेती और सौतेली माँ की फटकार उसे मिलती। कितना भी अच्छा कर ले तब भी उसे सप्ताह नहीं मिलते कि जन्म लेते ही माँ को खा गई। अब धीरे धीरे सुखनी दुखनी दोनों बहनें बड़े होने लगी और विवाह के योग्य हो गई। अब राजा के सलाहकारों ने राजा से दुखनी के विवाह की बात की, तो राजा ने कहा, हाँ, विवाह तो मुझे करना है। वैसे भी उसको लक्ष्मी को इस राज्य से तो भेजना है, वो तो मेरे राज्य पर बोझ है। राजा अपनी पुत्री को कभी दो प्यार के बोल नहीं बोलता था। अब राजा ने रानी से विचार विमर्श किया कि दुखनी का विवाह करना है, तो रानी कहने लगी, देखिए राजा साहब, दुखनी और सुखनी में 2 साल का अंतर है। दोनों विवाह योग्य हो गई है, लेकिन मेरी सुखनी का भी विवाह करना है। तो राजा कहने लगे, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि दुखनी के लिए कैसा वर ढूंढो, क्योंकि मुझे तो दुखनी से कोई लगाव नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। मेरे घर में जो इतना बुरा हुआ है वो तो अपनी माँ को खा गई। जो रानी मुझे जान से प्यारी थी, मुझे छोड़कर चली गई। अगर दूसरे घर भी जाएगी तो वहाँ भी इसका बुरा साया पड़ेगा। उनके साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। मैंने तो आज तक दुखनी की शक्ल नहीं देखी और न ही देखूंगा, लेकिन विवाह तो मुझे करना पड़ेगा। यहाँ से तो इसे विदा करना पड़ेगा। सौतेली माँ कहने लगी, देखिए राजा साहब, सुखनी को किसी गरीब मजदूर के यहाँ शादी कर दीजिए। किसी राजमहल में जाएगी तो वहाँ भी उनका बुरा हो जाएगा, तो सब लोग हमें ही कहेंगे कि ऐसी अपशगुनी बेटी को हमारे यहाँ क्यों बहाया। जब पता था तो उसकी शादी हमारे राजमहल में क्यों की। इसलिए इसे कहीं गरीब घर में दे दीजिए और मेरी सूखने के लिए अच्छा कोई राजकुमार ढूंढिए।
राजा को रानी की बात जंच गई। राजा राजमहल में आया और अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श करने लगा। जो मंत्री था बड़ा ईमानदार था और बहुत ही राजा के साथ सहानुभूति रखता था, लेकिन राजा उसकी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि मंत्री को दुखनी से बड़ी सहानुभूति थी और वो उसे राजा की गैरहाजिरी में जो बेटी की तरह मानता था। लेकिन राजा पर तो बस दुखनी के अपशगुनी होने का ही उसके दिमाग में विचार था कि यह लड़की जो है अपशगुनी है और ये कहीं भी सही नहीं रह सकती। इसके जाने से जहाँ भी जाएगी बुराई होगा। राजा के मन में तो धारणा बनी हुई थी, लेकिन राजा के सामने मंत्री जी की कुछ नहीं चली। इसलिए नाई और पंडित को बुलाया गया और दोनों बहनों के लिए जैसा बताया वैसा वर ढूंढने के लिए भेजा गया। नाई और ब्राह्मण को भी दुखनी से बड़ी हमदर्दी थी। पूरी प्रजा को दुखनी से हमदर्दी थी, लेकिन राजा के डर की वजह से कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बेचारे नाई और ब्राह्मण चल दिए। जैसे राजा ने वर बताया उसी तरह का ढूंढने चलते चलते राज्य से काफी दूर निकल गए और एक गांव में पहुंचे। गांव देखने में ठीक ठाक था, लेकिन एक नदी के किनारे एक झोपड़ी बनी हुई थी। उसमें एक बुढ़िया बाहर चबूतरे पर बैठी हुई थी और चबूतरे पर बैठी हुई अपने बालों में कंघी कर रही थी। बहुत ही बूढ़ी थी। घर बिखरा हुआ पड़ा था। नाई और ब्राह्मण जब उसके पास पहुंचे तो कहने लगे, मैया तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो कहने लगी, बेटा हम तो गरीब लोग हैं, मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं। मेरा एक बेटा है जो मजदूरी करता है और जितना कमाता है उससे ज्यादा उड़ा देता है, क्योंकि उसे तो जो काम में मन नहीं लगता। मेरे से भी जो होता है वो मैं कर लेती हूँ। अब नाई और ब्राह्मण एक दूसरे को देखने लगे कि यही घर जो दुखनी के लिए ठीक है। इसलिए उन्होंने दुखनी के लिए उस बुढ़िया से बात की कि हम राजा की बेटी की विवाह तुम्हारे घर में करेंगे। बुढ़िया चौंक कर उठकर खड़ी हो गई। कहने लगी, अरे क्यों तुम मुझ बुढ़िया के साथ मजाक कर रहे हो? नाई और ब्राह्मण ने बुढ़िया माई को बैठाया और कहने लगे, माई हमारी बात ध्यान से सुनो। राजा की बेटी है जरूर, लेकिन न तो वो तुम्हें कोई दान दहेज देगा, न ही और शानो शौकत से तुम्हें अपनी बेटी के लिए विवाह करेगा। वो बेचारी तो दुखिया है, तुम उसे माँ का प्यार देना। बड़ी संस्कारी लड़की है, लेकिन राजा की नजरों में गिरी हुई है। राजा तो उसे कुलकर्णी और अपशगुनी मानता है। हे मैया, पूरी प्रजा को उससे सहानुभूति है, लेकिन आएगी तो तुम्हारे घर को स्वर्ग बना देगी। बड़ी अच्छी लड़की है, लेकिन राजा के खिलाफ कोई जाकर कुछ बोल नहीं सकता। बुढ़िया माई कहने लगी, ठीक है बेटा, मेरे तो बेटे का विवाह होना ही मुश्किल है। कौन अपनी लड़की मेरे बेटे के लिए देगा? मुझे तो इसी में खुशी है कि मेरे बेटे का विवाह हो जाएगा। अब नाई और ब्राह्मण वहाँ पर दुखनी का रिश्ता तय करके आगे चल पड़ते हैं और उसी राज्य के राजा से जो जिधर गए थे, वहाँ का जो राजा था उसके राजकुमार के साथ सुखनी का विवाह तय करके वापस अपने राज्य आ जाते हैं और राजा को सारी बातें बता देते हैं। निश्चित समय पर मुहूर्त निकलवा कर दोनों का विवाह भी एक ही दिन तय हो जाता है। दुखनी के विवाह में केवल 5 लोग आए। बेचारे बड़े गरीब थे। राजा और रानी को कोई मतलब नहीं था। जैसे तैसे करके फेरे हुए और दुखनी को विदा कर दिया। उसके साथ न कोई दान दहेज, न कोई मतलब, दास दासी कुछ नहीं। बेचारी आंखों में आंसू भरकर अपने मायके से अपनी ससुराल के लिए अपनी किस्मत का लिखा मानकर विदा हो गई। और सुखनी की बारात तो बहुत ही जोर शोर के साथ आई थी। बहुत ही उत्साह से राजा ने सुखनी का विवाह किया। बहुत ज्यादा दान दहेज, हाथी, घोड़े, हीरे मोती, जो भी राजा ने अपनी हैसियत से ज्यादा सुखनी को दहेज दिया। राज्य का राजकुमार और उसके दूसरे राजा थे। बड़े खुश हुए। सुखनी की विदाई हुई। बड़े ठाठ के साथ दोनों बहनें विदा हो चुकी थीं। बेचारी दुखनी झोपड़ी में आई और अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन ईश्वर का जो ईश्वर करते हैं, अच्छा करते हैं, मानकर अपने पति और
सासू माँ की सेवा में लग गई। सास बूढ़ी थी। बेचारी सासू माँ के हाथ पैर दबाती, कंघी करती, उसके कपड़े धोती, खाना बनाती देखती। उसका पति मजदूरी करता है, आधे से ज्यादा जो पैसे नशे में उड़ा देता है, कुछ पैसे लाता है जिससे घर का गुजारा नहीं चलता। दुखनी ने जो अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी मैं कुछ काम करूंगी तो घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। बुढ़िया अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी, बिल्कुल बेटी के जैसे। लेकिन दुखनी का पति उसे बहुत ही तंग करता था, मारता पीटता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब दुखनी गर्भवती थी। दुखनी के 2 बेटे और 2 बेटियां हो गई। समय बीता, सालों बीत गए, लेकिन किसी ने भी, न राजा ने न रानी ने कभी दुखनी की कोई खबर नहीं ली। अब जब बच्चे हो गए तो परिवार में जो खर्चे बढ़े। अब अकेला आदमी जो मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे लाता था, उससे घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया। दुखनी कहने लगी, माँ जी मैं भी मेहनत मजदूरी करूंगी तो हमारे हालात अच्छे होंगे। सासू माँ कहने लगी, बेटी तुम तो राजकुमारी हो, तुमने कहाँ किसी का काम किया होगा। दुखनी कहने लगी, माँ जी कैसी राजकुमारी, मैं तो ऐसी ही हूँ, ऐसी अपने बाप के घर थी, मुझे काम करने से कोई ऐतराज नहीं है। दुखनी का व्यवहार बड़ा मीठा था। अड़ोसी पड़ोसी गांव वाले सब दुखनी से बड़े खुश रहते थे। दुखनी बड़ी पूजा पाठ वाली धार्मिक विचार की महिला थी। अब दुखनी को काम मिलते हुए देर नहीं लगी। वो लोगों के घरों में जाती, किसी का खाना बनाती तो किसी के घर में झाड़ू पोछा करती। ऐसा करके दुखनी को जो कोई अनाज दे देता, कोई खाने के लिए भोजन दे देता तो कोई कुछ पैसे दे देता। इस तरह से दुखनी का गुजारा अब सही से होने लगा। उसके पति में तो कोई सुधार नहीं आ रहा था। दुखनी अपने पति को सुधरने के लिए कहती समझाती तो वो उल्टा उसे गाली गलौज करता और ऊपर से उसे पीटता। धीरे धीरे जितिया का व्रत आया और वह बेचारी जैसे तैसे अपने व्रत करती थी। लेकिन उसके घर में पहले की तरह जो भूखा नहीं रहना पड़ता था, सबके पेट भर जाते थे। इतना उसके घर पर भगवान की कृपा थी, क्योंकि वो मेहनती थी और मेहनत करके गुजारा करती थी। उधर सुखनी के घर में तो नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं थी। वो तो राजकुमारी थी और राजमहल में राजा के घर से विदा हुई। राजा की पत्नी हुई, राजा की बेटी थी और राजा राजकुमार की पत्नी यानी होने वाली रानी थी। एक दिन सुखनी को अपनी बहन दुखिया की याद आई। वो सोचने लगी, जाकर जरा देखूं तो सही, काफी समय बीत गया है, आखिर महारानी के रंगन कैसे हैं? ज्यादा दुखी तो होगी ही, आखिर उसके पास है ही, किया जाकर देखना चाहिए, क्योंकि अगर कहेगी तो उसे अपने पास नौकरानी रखूंगी और मेरा काम करेगी तो मुझे बड़ी मेरे दिल को तसल्ली होगी कि कम से कम यहाँ भी मेरी सेवा कर रही है, क्योंकि सुखनी को बड़ा घमंड था। अब वो दुखनी के घर गई। दुखनी ने अपनी बहन को देखा तो बड़ी खुश हुई। उसने बड़ी आदर सत्कार से सुखनी को पीढ़ा दिया, बैठने के लिए कि आओ बहन बैठो। और जो भी उस पर बना उसकी सेवा भावना की सुखनई देखने लगी। झोपड़ी पड़ी हुई है, बड़ी ही माली हालत है, लेकिन बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं। किसी के तन पर फटे कपड़े हैं तो कोई कैचर, लेकिन फिर भी दुखनी खुश थी और उसकी सासू माँ भी दुखनी के गुण गाए जा रही थी। ये देखकर सुखनी को बड़ा गुस्सा आ रहा था कि इसकी सासू माँ इसके गुणों की तारीफ कर रही है। फिर दुखनी से सुखनी बोली, बहन तू घरों में जाकर काम करती है, क्या लेती होगी? इससे अच्छा कि तू मेरे राजमहल में यहाँ वहाँ पर काम कर और जो भी मिलेगा मैं तुझे दूंगी या घर घर जाती। कितना काम करना पड़ता है? दुखनी बोली, बहन सुखनी मुझे काम करने में कोई ऐतराज नहीं है, मैं यहाँ भी काम करती तो आपके यहाँ भी कर दूंगी, वहाँ मुझे खुशी होगी कि चलो मेरी बहन का काम हो गया। और ऐसे ही बातचीत करते हुए सुखनी जो अपने घर आ गई और अगले दिन से दुखनी सुखनी के घर जाने लगी और सुखनी दुखनी से काफी काम कराती, जो भी उसे बड़ा मजा आता।
जो बासी भोजन होता उसे वह दुखनी को दे देती। दुखनी खुश होकर ले आती। राजमहल था तो तरह तरह के व्यंजन भी बनते थे। कभी कभी बच्चों के लिए अच्छे पकवान भी मिल जाते थे तो दुखनी भी खुश थी और बच्चे भी। चलो अब कुछ नया खाने को मिलता है। जितिया का व्रत आया। बच्चे कहने लगे, माँ आज तो आप मौसी के यहाँ जाओगी, नए नए पकवान मिलेंगे तो माँ हमारे लिए लेकर आना। दुखनी बोली, ठीक है बेटा। दुखनी गई और सुखनी से कहने लगी, बहन आज नहाई खाए के जो जितिया का व्रत है आएगा तो मुझे भी कुछ थोड़ा पकवान दे देना। बच्चे बड़े आस लगाकर बैठे। सुखनी कहने लगी, अरे दुखिया ये तू कैसी बातें कर रही है, अभी तो काम कर, आज भी कुछ नहीं बनेगा। और वो उसको फटकार लगा देती है। बेचारी दुखनी रोती हुई वहां से अपने घर आ जाती है। आज उसने बासी खाना भी नहीं दिया था। दुखनी रोती हुई अपने घर आ गई तो बच्चे कहते हैं, माँ आज मौसी ने कुछ दिया नहीं है। बेचारी दुखनी कहती है कि नहीं बेटा। तो बच्चे कहते हैं, माँ तुम नहाए खाए के जितिया माता का व्रत कैसे करोगी? व्रत कैसे तुम अपना पारण करोगी? अब दुखिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं अपनी बेबसी को लेकर, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और कहती है, बेटा जैसे भगवान रखेंगे वैसे रह जाऊंगी, लेकिन अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए, अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए तो मैं व्रत जरूर रखूंगी। मेरी तो धनपूंजी जो भी कुछ है मेरे बच्चे हैं, मैं जरूर व्रत करूंगी। लेकिन बेचारी बड़ी लाचार थी, अपनी भूख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन आज तो सासू माँ और बच्चों को भूखा कैसे देखेगी। तभी दुखनी ने मन ही मन निर्णय किया। उसने कुल्हाड़ी और रस्सी उठाई और कहने लगी, आज से वो किसी के घर नौकरानी नहीं बनेगी, अपना काम खुद करेगी, जंगल से लकड़ी लाएगी और उन्हें शहर में बेच देगी और अपना गुजारा करेगी। अब वो लकड़ी लाने के लिए रस्सी और कुल्हाड़ी उठाकर जंगल की तरफ चल दी, क्योंकि अभी समय था। वो लकड़ियां बेचकर अपने व्रत का सामान ला सकती थी। जंगल की तरफ चली। बेचारी सच्चे मन से देवता का नाम लेती हुई, बच्चों की लंबी उम्र की कामना करती हुई मन ही मन रोती जा रही थी। अपनी बेबसी और लाचारी पर और चलती जा रही थी। जाते जाते उसने देखा सामने जंगल के अंदर एक गाय है जो प्रसव पीड़ा से बड़ी दुखी हो रही थी। उसका प्रसव नहीं हो पा रहा था। गाय बड़ी परेशान नजर आई। दुखनी तो बेचारी सच्चे दिल की थी, किसी का दुख उससे देखा नहीं जाता था। गाय कहने लगी, बहन तुम कौन हो? दुखनी कहने लगी, मेरा नाम दुखनी है। गाय कहने लगी, बहन दुखनी मेरी थोड़ी मदद कर दो, मैं प्रसव पीड़ा से बड़ी कष्ट पा रही हूँ, मेरा प्रसव नहीं हो पा रहा है। दुखनी बेचारी गौ माता के पास गई। ये तो दुखनी की परीक्षा थी। गौ माता को उसका हाथ लगाने लगी, उसकी कमर पर हाथ सहलाने लगी और गौ माता को बड़े प्यार से उस पर हाथ लगा तो उसका प्रसव हो गया, बछड़े का जन्म हो गया। गौ माता ने बड़े अच्छे से उसका धन्यवाद दिया। वो गौ माता से बोली कि आप बछड़े का ध्यान करो और मुझे अभी लकड़ी लेने जाना है। गौ माता कहने लगी कि दुखनी बहन लौटते समय मुझसे जरूर मिलते जाना। दुखनी आगे चल दी। चलते चलते अभी कुछ दूर ही पहुंची थी कि एक नागिन अपने फन को बार बार जमीन पर मार रही थी, लोटपोट हो रही थी। दुखनी उसे गौर से देखने लगी। ऐसे लग रही थी जैसे वो तड़प रही है। दुखनी को नागिन पर बड़ी दया आ गई। वो उसके पास गई और कहने लगी, नागिन बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो? नागिन कहने लगी, अरे तुम कौन हो? मुझे देखकर तो लोग डरकर भाग जाते हैं और तुम मेरे पास आ गई हो। दुखनी कहने लगी, अरे नागिन बहन मुझे डर के क्या करना? अगर तुम मुझे डस भी लोगी तो कौन सा मेरे बिना ये दुनिया सूनी हो जाएगी, और मेरे मरने से तो अच्छा है कि धरती पर एक बोझ कम हो जाएगा। कभी किसी का प्यार नहीं मिला, माँ बाप के लिए तरसती रही और
यहाँ पर आई तो यहाँ भी पति के प्यार में वो चीज नहीं मिली कि माँ बाप का प्यार भुला दूं। वो भी बस मतलब से बात करता है, आधी कमाता है आधा उड़ाता है, न बच्चों से मतलब है न मुझसे। मन में आया तो घर आ गया, नहीं तो अपना नशा करके पड़ा है। नागिन कहने लगी, बहन दुखिया, क्या करूं मेरी जो ये केंचुली नहीं उतर रही है। लोग मुझे देखकर पत्थर मारते डरते हैं और तुम मेरे पास तक आ गई हो तो मेरी यह केंचुली उतारने में मेरी मदद कर दो। अब जो दुखिया ने उसकी केंचुली को उतरवा दिया। नागिन की तो कंचन काया हो गई। बड़े लचीलेपन से नागिन इधर उधर चलने लगी। नागिन ने कहा, बहन दुखनी, तुम बहुत अच्छी हो। रास्ते में जब वापस आओ तो मुझसे मिलकर जाना। दुखिया वहां से चल दी। चलते चलते कुछ आगे पहुंची। जंगल के अंदर एक बहुत ही बूढ़ी माई बैठी हुई थी, जो कि स्वयं जितिया माता थी। वो भी, ये तो जो कहते हैं ना, दुखिया की परीक्षा चल रही थी। सब दुखनी की परीक्षा लेने आए हुए थे कि वह अपनी परीक्षा में पास होती है कि नहीं। भगवान की माया तो भगवान ही जाने। बेचारी दुखनी ने देखा बुढ़िया माई बैठी हुई बड़ी परेशान है। वो बुढ़िया माई कहने लगी, अरे कौन हो तुम बहन, और इसने जंगल में तुम क्या कर रही हो। दुखनी कहने लगी, मां जी, मैं तो यहाँ लकड़ी काटने के लिए आई हूँ, लेकिन आप इतने जंगल में क्या कर रही हो। जितिया माता कहने लगी, बेटी, मैं तो यही झोपड़ी बनाकर रहती हूँ और बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, मेरे से चला नहीं जा रहा। क्या तू मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर तक बिठा सकती है। दुखनी बोली, जरूर मां जी। और दुखनी उसके पास गई, उसे कंधे से सहारा दिया। अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी। झोपड़ी के उस पर ले गई और वहां पर जाकर जितिया माई को बैठा दिया। जितिया माई के खुले बाल उलझे हुए पड़े थे। जितिया माई कहने लगी, बड़ाई, मतलब उन्होंने भयंकर भेष बना रखा था, जैसे कि एक बहुत ही भिखारन जैसे मक्खियां मुंह पर भिन भिन रही थी। तो वो कहने लगी, बेटा मेरे पैरों में बड़ा दर्द है। तो दुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं मां जी, मैं अभी तुम्हारे पैरों को दाब देती हूँ। उसने दुखिया ने जो जितिया माई के हाथ पैरों को अच्छे से दबाने लगी। फिर वो कहने लगी, बेटी मुझे नहाए घने दिन हो गए हैं, मेरे बाल उलझ गए हैं, सिर में जुएं पड़ गई हैं। तो वो कहने लगी, लो जी, मैं अभी सफाई कर देती हूँ। उसने जितिया माँ को नहलाया, उसके बालों में कंघी की, जुएं साफ की तो जितिया माई को नींद आने लगी। नींद आने लगी तो उसने अपनी गोद में जितिया माई का सिर रख लिया। जितिया माई सो गई। वो तो मैया की लीला थी। वो तो सब जो दुखनी के मन का सब जान रही थी कि क्या हाल है। शाम होने को थी, सूरज छिपने वाला था, लेकिन दुखिया के मन में कोई यह नहीं था कि उसे लकड़ी बेचकर घर में कुछ ले जाना है। वो तो बस यही सोच रही थी कि मैया ने मुझे कितना प्रेम दिया है। आज उसे अपनी माँ का प्रेम महसूस हो रहा था। माँ के लिए वह तरसती रही। उसे लग रहा था जैसे वही उसकी माँ है। सोती रही जितिया माई की आंख खुली तो कहने लगी, अरे बेटी, मैं तो सो गई, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं, और शाम हो गई है, अब तू घर लकड़ी लेकर कैसे जाएगी बेटा। तो दुखनी कहने लगी, कोई बात नहीं मां जी, जा इतने दिन फांके सहे और एक दिन सही, आज नहीं तो कल ले जाऊंगी। तो वो कहने लगी, ठीक है बेटा, जरा मेरा ये थैला जो टंग रहा है खूंटी से, यह मुझे पकड़ा दे। दुखनी ने थैला उठाया और जितिया माई को दे दिया। जितिया माई ने उसमें से एक पोटली निकाली और वो पोटली निकालकर जो दुखनी को देते हुए बोली, बेटी ये पोटली ले जा। कोई लाल कपड़े में कुछ बंधा हुआ था और इसे अपने घर जाकर खोलना। बेचारी बड़ी खुशी से कि आज उसने चलो कोई कमाया नहीं है तो कम से कम आज उसका जीवन किसी के काम तो आया है। आज उसने किसी की मदद की है, उसके अंदर खुशी हो रही थी। दुखनी चलती गई पोटली लेकर तो आगे उसे वही नागिन मिली। नागिन कहने लगी, अरे दुखनी बहन, जरा रुको तो सही, मैंने तुमसे कहा था मुझसे मिलकर जाना और तुम है कि चुप चली जा रही हो।
नागिन के पास गई दुखनी और बोली, नहीं बहन, बताइए। घर जाने के लिए थोड़ी देर थी तो सोचा जल्दी से निकल जाऊं। नागिन बोली, बहन तूने मुझे 12 बरस की केचुली से जो छुटकारा दिलाया, मैं तड़प रही थी। ये लो, यह मेरी नागमणि है, ये ले जाओ। जिस घर में रहेगी दोबारा सिद्ध कर देगी तुम्हारे। अब दुखनी बड़ी खुश हुई। उसने नाग माता के हाथ जोड़े और वहां से चल दी। चलते चलते दुखनी अभी थोड़ी दूर ही पहुंची थी कि गौ माता ने आवाज लगाई, अरे ओ दुखनी बहना, कैसे चुप चुप चली जा रही हो या जंगल में? हम क्या करेंगे, हमें भी तो साथ ले चलो। वो कहने लगी, गौ माता आप मेरे साथ चलोगी? बोली, हाँ हम चलेंगे। देख अब मेरा दूध तेरे घर के काम आएगा, तेरे बच्चे भूखे नहीं रहेंगे। मेरे दूध को बेचकर तो पैसे कमाना और अपने घर का खर्च चला सकती है। अपने बच्चों को मेरा मीठा मीठा दूध पिला सकती है। अब बछड़ा और गाय दुखनी के साथ साथ चलने लगे। दुखनी आगे आगे पीछे पीछे बड़ी सुंदर सी सफेद रंग की गाय और छोटा सा बछड़ा। बड़ा घंटी उनके गले में बंध रही थी, टन-टन होती चल रही थी। बड़े आराम से जा रहे थे। जब दुखिया अपने घर पहुंची तो दुखनी की सास बैठी इंतजार कर रही थी। कहने लगी, अरे बहू दुखनी, आज तो बड़े समय लगा दिया बेटा। सुबह से तू भरती थी नहाई खाए के, और तूने तो आज कुछ खाया भी नहीं है। आज नहाई खाए व्रत है, तो बता बेटी कल तेरा निर्जल व्रत रहेगा। परसों तुझे पारण भी करना है, तू कैसे करेगी? बेटा नवमी के दिन वो अपनी सासू माँ से बोली, माँ जी आप चिंता मत करो, मुझे तो लगा ही नहीं है कि मैंने कोई व्रत भी रखा है। मेरे शरीर में तो पता नहीं, अपने आप ही मुझ में ताकत का एहसास हो रहा है। मुझे लग नहीं रहा कि मैं आज इतनी परेशान थी। मुझे तो माँ जी आज बड़ा हल्का हल्का और खुशी महसूस हो रही है। अब वो घर आई तो उसने जो सारी बात अपनी सासू माँ को बताई। उसकी सासू माँ बोली, बेटा ये तो बहुत अच्छा किया तूने दूसरों की मदद करके। उसकी सासू माँ ने चौके को लीप दिया और एक दिया जला दिया तो हुआ, पर लाल पोटली दुखनी नहीं रखती। जैसे ही दुखनी ने लाल पोटली खोली, उसमें से सोना चांदी हीरे मोती झड़ पड़े। ये देखकर तो जो दुखनी और उसकी सास की आंखें फटी की फटी रह गई। बाहर गाय रंभा रही थी। दुखनी बाल्टी लेकर गई तो गाय ने भरकर बाल्टी दूध दिया। सब लोग बड़े खुश हुए। शाम को जब दुखनी का पति मजदूरी करके आया तो आज उसे घर में बाहर जो देखा कि गाय बंधी हुई है, और अंदर आकर देखा बड़ी जो रोशनी चमक रही है, क्योंकि नागमणि को भी उन्होंने वहां पर रख दिया, तो वो भी बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा, अरे यह क्या है? दुखनी ने अपने पति को सारी बात बताई, और तो उसका पति दुखनी से माफी मांगने लगा कि दुखनी तू तो साक्षात लक्ष्मी है और मैंने आज तक तेरी कदर नहीं की। तू तो पीछे से दुखिया थी, मैंने तेरे दुख को नहीं समझा, मुझे माफ कर दे दुखनी। वो कहने लगी, कोई बात नहीं स्वामी, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मैं तो इसमें खुश हूँ कि चलो आप नशा छोड़ दो और अब हमारे पास इतना धन है कि हम अपना अच्छे से कोई बिजनेस कर सकते हैं। उसका पति भी खुश हो गया कि अब उसे कहीं भी जो मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। वो भी गरीबी से तंग आकर नशा करता था, क्योंकि उसे भी अपने बच्चों की भूख देखी नहीं जाती थी, इसलिए बेचारा लाचार होता था और उसका सारा गुस्सा दुखनी पर उतरता था। वो दिल का बुरा नहीं था। अब दुखनी कहने लगी, चलो कुछ धन ले लो और बाजार से जो भरत की तैयारी करनी है, मुझे जितिया माता के व्रत की तैयारी के लिए जो भी सामान चाहिए मुझे दिलाकर लाओ। दोनों बाजार गए, सामान लेकर आए और अब तो बड़े जोर शोर से जितिया व्रत की तैयारी दुखनी के घर में होने लगी। अब उधर 2 दिन बीत गए। दुखनी काम पर नहीं आई तो सुखनी को बड़ा ताज्जुब हुआ। सोचने लगी कि दुखनी को क्या हो गया है जो अब तक नहीं आई। कहीं मैंने डांट फटकार दी थी तो इसलिए नहीं आएगी, नहीं तो मेरे को शांति कैसे मिलेगी। उसे काम करता हुआ न देखकर अब दुखनी के घर सुखनी आ गई और कहने लगी, अरे दुखनी तू काम पर क्यों नहीं आ रही है? दुखनी कहने लगी, अरे बहन
मुझे किसी के काम की जरूरत नहीं है, तुम ही मेरे घर काम कर जाओ। सुखनी ने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके घर में हर सुख सुविधा की चीजें मौजूद थी और घर बनाने के लिए जो मिस्त्री से बात चल रही थी। अब दुखने की बात। घर को देखकर सुखनी को विश्वास नहीं हुआ। वो तो सोच में पड़ गई कि आखिर इतना धनी से कहां से मिल गया। वो अपने रौब में बोली, देख दुखनी, सच सच बता, कहां से चोरी करके लाई है? नहीं तो मैं राजा से शिकायत करके तुझे कारागार में डलवा दूंगी। बेचारी दुखनी डर गई। सीधी स्वभाव की थी। कहने लगी, सुखनी बहन, मैं तो कोई चोरी नहीं की, मुझ पर तो जितिया माता जी हैं, उनकी कृपा से मेरी नोनी दोबारा सिद्ध हुए। दुखनी कहने लगी, पूरी कहानी बता मुझे। सुखनी के मन में लालच आ गया और वह जैसी दुखनी ने बताया तो उसे भी अब धन पाने का लालच उसके मन में जाग उठा। वो बोली कि मैं भी जंगल में जाऊंगी और जितिया माता से धन लेकर आऊंगी। आप सुखनी अपने घर आ गई, लेकिन उसे चैन कहाँ था। बड़ी मुश्किल से उसने रात बिताई और सुबह उठते ही जो कुल्हाड़ी और रस्सी लेकर जंगल की तरफ चल दी। उसकी सास ने बोला, अरे सुखनी बहू कहाँ जा रही हो? बोली, माँ जी बाद में बताऊंगी, मैं कुछ धन लेने जा रही हूँ। उसकी सास कहने लगी, अरे बेटी, मेरे घर में राजपाट है, सब कुछ है, हमें धन की क्या जरूरत है? वो बोली, नहीं माँ जी, आप मुझे करने दो जो मैं करने जा रही हूँ। वो अपनी सासू माँ की बात अनसुनी करके जंगल की तरफ चल दी। जंगल में चलती जा रही थी। जंगल में कुछ अंदर गई तो देखा एक गाय प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। वो बोली, अरे बहन, तुम कौन हो? जरा मेरी मदद कर दो, मैं दर्द से बेहाल हो रही हूँ। मेरा प्रसव काल है, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो कहने लगी, अरे तुझे क्या मैं दासी दिखाई देती हूँ? मैं सुखनी हूँ, इस राज्य की बहु महारानी होने वाली महारानी हूँ। हमारे यहाँ दास दासियां काम करते हैं और तुम मुझसे काम कराने के लिए बोल रही है। वे गाय को दुत्कार कर आगे चलती हैं। आगे कुछ दूर चलती है तो उसे वही नागिन जो अपना फन धरती पर पटकते हुए दिखाई देती है। तो वो नागिन कहती है, अरे बहन, जरा मेरी मदद कर दो। वो कहती है, नागिन को देखकर पहले डर जाती है और कहती है, मुझे डस लेगी और मैं तेरी मदद कर दूं। अरे सांप को जो दूध पिलाता उसी को वो डस लेता है। मैं तेरी मदद नहीं करूंगी और एक पत्थर उठाकर नागिन को मार देती है कि चल मर जा परे, मैं इसकी मदद करूं, और आगे चल देती है। आगे चलते चलते जब काफी अंदर जंगल में चली जाती है तो काफी फेर बीतने को हो जाती है। वो उस बूढ़ी माई को ढूंढती है। ढूंढते ढूंढते काफी परेशान हो जाती है और शाम होने को होती है तो देखती है कि एक बुढ़िया माई की झोपड़ी दिखाई दे रही है और एक पेड़ के नीचे बड़ा सा बड़ का वृक्ष है। उसके नीचे जो एक बुढ़िया बैठी है, बड़ी गंदी सी बुढ़िया थी। मुंह पर मक्खियां भी नक रही थी, बाल उलझे हुए थे, जिसे देखकर वह नाक मुंह सिकोड़ने लगती है और वो बुढ़िया कहती है, अरे बिटिया कौन है? बेटी, जरा मुझे मेरी झोपड़ी के अंदर पहुंचा दे और मेरे हाथ पैरों में बड़ा दर्द है, मुझे अंदर बैठा दे। काफी दिनों से मैं नहाई नहीं हूँ, मुझे थोड़ा नहलाते और मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। जरा मेरे सिर की सफाई कर दे तो। सुखनी कहती है, अरे वो बुढ़िया, वो तुझे क्या मैं दासी नजर आती हूँ जो तेरी इतनी सेवा करूंगी? मेरे घर में दास दासियां हैं और तू मुझ पर ऑर्डर चला रही है। मैं तो यहाँ जो उस बुढ़िया से मिलने आई हूँ जिसने मेरी बहन को धनवान बनाया है। तभी उसे खूंटी से लटका हुआ वो थैला दिखाई देता है जिसमें वो पोटली रखी हुई है, लाल कपड़े में बंधी हुई। तो वो कहती है, अच्छा तो यह वही बुढ़िया है जिसने दुखनी को अमीर बना दिया। वो कहने लगी, बुढ़िया सेवा वेवा मेरे बस की नहीं है, मुझे तो बस ये पोटली चाहिए। और वे बुढ़िया की वहाँ से पोटली उठाकर चल देती है और रास्ते में आती है तो देखते हैं वो नागिन अभी भी ऐसी फन पलट रही है और थोड़ी दूर आकर देखती है तो वो गाय भी प्रसव पीड़ा से कराह रही है, लेकिन वो किसी की भी मदद नहीं करती।
उसके दिल में जरा भी जो दया भावना नहीं थी, घर आ गई। घर आकर बड़ी खुशी खुशी अपनी सासू माँ से कहती है, देखना सासू माँ, अब हम बहुत और ज्यादा बड़े महाराज बन जाएंगे। हमारा राजपाट और बढ़ जाएगा, हमारे राजकोष में धन बढ़ जाएगा। मैं ऐसी चीज लेकर आई हूँ। तो उसकी सासू माँ हाथ जोड़ लेती है, अपना माथा पीटती है कि पता नहीं कैसी बहू मिली है, संस्कार तो इसमें नाम को भी नहीं है। अब वो थोड़ा सा चौक लीप पाती है, गोबर से दासी से लीप पाती है, खुद तो करती नहीं थी और एक दिया जलाने के लिए बोलती है। और जब उस पोटली को खोलती है तो क्या देखती है, वो अंधेरे कीड़े मकोड़े भिनभिनाने लगे, गंदगी सी हो गई और कीड़े चल रहे हैं। तरह तरह की बड़ी घृणा उनसे हो रही है। तभी देखती है उसके महल में आग लग गई। अब ये देखकर तो वो घबरा गई। उसकी सासू माँ उसे बड़ी मुश्किल से जान निकाल बचाकर जो बाहर निकलते हैं, उसका सारा राजपाट सब धरा रह गया। सब धन जो भी जमा था वो सब जलकर खाक हो गया। अब उसकी सासू माँ उसे बड़ी ताने सुनाती है कि ऐसी कोई लक्ष्मी नहीं आई है, जब से आई है हमारा राजपाट भी चौपट कर दिया। कहाँ तो लक्ष्मी आती है, घर में घर को स्वर्ग बना देती है। एक सुखनी ने हमारा सब कुछ जलकर राख कर दिया, कभी किसी की मानती नहीं है। अब जो सुखनी थी उसे अपनी करनी पर थोड़ा पछतावा तो हो नहीं रहा था, उसे तो उल्टा अपनी बहन पर गुस्सा आ रहा था कि उसकी बहन ने, दुखनी ने उसके साथ छल किया है। और वह अपनी बहन दुखनी के घर पहुंच जाती है और उससे कहती है, सच सच बता तूने मेरे साथ क्या छल किया है? तेरे कारण मेरा सब कुछ जलकर नष्ट हो गया। मेरी सासू माँ मुझे ताने दे रही है, मेरे घर में भूखों मरने की नौबत आ गई है। दुखनी कहती है, बहन मैंने तो तुझे सच सच बताया, लेकिन तेरे घर में तो सब कुछ था, तू क्यों गई उधर? तुझे तो लालच आ गया ना। लेकिन वह कहती है, नहीं दुखनी, मैं तुझे राजा से दंड दिलवाऊंगा और तुझे मृत्यु दंड दिलवाऊंगा। बेचारी दुखनी रोने लगती है और सच्चे मन से जितिया माता को पुकारने लगती है। कहती है, माँ मेरी रक्षा करो, मैं अपनी सफाई कैसे पेश करूं? मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है। कैसे मैं अपनी बहन को विश्वास दिलाएं कि जो मैंने किया है, बताया है, वो सब सच बताया है। तभी जितिया माता वहाँ पर प्रकट हो जाती हैं और वो जो देखती है दुखिया तो माता के चरणों में गिर जाती है। यह वही बुढ़िया थी जिसको सुखनी जो दुत्कार कर आई थी। अब सुखनी ने देखा तो बुढ़िया कहती है कि सुखनी तू लालच के बलाई, तेरे अंदर दया भावना सेवा भावना कुछ नहीं है। ये बेचारी दुखनी, ये बेचारी ममता की मूरत है, इसके अंदर इतनी दया भावना है। भगवान तो उसी पर प्रसन्न होते हैं जो दिल के सच्चे होते हैं। लेकिन सुखनी, तेरे मन में तो कपट है, तू तो दूसरों को देखकर भी खुश नहीं है, तू तो सिर्फ अपना अपना चाहती है, इसलिए तुझे सजा मिली है, तुझे तेरी करनी का फल मिला है। दुखनी को उसके पूजा का फल मिला है। और ये देखकर अब दुखनी जैसे रो रही थी तो सुखनी भी माता के चरणों में गिर पड़ती है। उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगता है। वो माता से क्षमा याचना करने लगती है कि माता मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तब माता दुखनी कहती है, माता मेरी बहन को माफ कर दो। तो माता रानी सुखनी से कहती है, देखो तुम दुखनी का कितना बुरा चाहती थी, लेकिन दुखनी अभी भी तेरा सुख चाहती है। और माता उसे भी सौभाग्य और बेटे का जो आशीर्वाद देती है कि तेरा राजपाट पहले जैसा हो जाए और दोनों बहनों को सुखी रहने का आशीर्वाद देकर जितिया माता अंतर्ध्यान हो जाती है। अब जो ये सब सुखनी को सबक सिखाने के लिए जी जो कहते हैं ना, जितिया माता की लीला थी। अब उसका राजपाट पहले जैसा हो गया। अब वो अपनी बहन दुखनी के साथ जो वह नहीं करती थी, घमंड नहीं दिखाती थी और उसके साथ पूजा पाठ करने लगी। जितिया माता की कथा सुनती और हर साल दोनों बहनें मिलकर पूजा पाठ करती। अब दोनों बहन अमीर थी, किसी के घर में कोई कमी नहीं थी और दोनों बहनों में प्राय प्रेम हो गया और प्यार से दोनों रहने लगे।
अब उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। हे जितिया माता, जैसे दुखनी को आई ऐसे सबको आना, जैसे सुखनी को आई ऐसी किसी को मत आना। और जो ये कथा कह रहे हैं और जो ये कथा सुन रहे हैं, हे जितिया माता, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलो जितिया माता की जय। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।